ओम शांति। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे भाई बहनों के सवाल होते हैं कि योगा कैसे किया जाए। राजयोग 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। उस दिन को हम सेलिब्रेट कैसे करें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, जो कि हमने बहुत सीखी, किया भी और फ़ायदा भी हुआ उनसे। लेकिन आज हम मन को स्वस्थ कैसे करें, मन क्या है और राजयोग क्या है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो मन को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मन का ही सारा खेल है। मन अगर कंट्रोल में है तो हम वो कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे मन के अंदर 40 से 50 हजार विचार उत्पन्न होते हैं। यदि मन विचलित है तो विचारों की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि मन स्थिर है, कांस्टेंट है, तो मन 20,000 विचारों पर भी आ सकता है और इसको और भी धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जैसे जैसे हमारे विचार ज़्यादा होते हैं, हमारा मन बीमार होता है सबसे पहले, और उसका असर शरीर पर आता है और बाद में शरीर बीमार होता है। पहले हमारे मन में गलत विचार आते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। तो मन क्या है? मन आत्मा का एक पार्ट है जो कि विचार करता है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन से ही कोई भी बीमारी शुरू होती है। 80% जो शारीरिक रोग हैं वो मानसिक तनाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और जो राजयोग सिखाया जाता है उसमें कोई भी शारीरिक आसन नहीं बताए जाते, बल्कि आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। राजयोग एक ऐसा सहज व विश्व में भी बहुत आजकल प्रिय हो रहा है ये योग, जिसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह है किसी भी जाति, धर्म, रंग, उम्र, व्यवसाय, कोई भी हो, सभी इसको कर सकते हैं। ये इन सब बंधनों से पार ले जाने वाला योग है, इसीलिए इसको राजयोग यानी राजा योग कहा गया है। अब विचार करने की बात ये है कि योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। योग माना जोड़ या मिलन या संबंध। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, उसमें आसक्ति होती है। जैसे पिता की पुत्र में याद होती है, या पति की पत्नी में याद होती है, या किसी वस्तु में भी याद हो सकती है, तो हम उसको योग कहेंगे। और जब वो अलग हो जाए, कोई वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी, तो हम उसको वियोग कहते हैं। इसका विपरीत शब्द है वियोग यानी बिछड़ जाना। अब ये देखते हैं कि राजयोग क्या है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसमें हर कोई इसको कर सकता है। एक ऐसा योग जिसमें कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि कुछ भी नहीं होता। इसे कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। राजयोग को हम आंखें खोल कर करते हैं, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी काम करते, सोते समय, जागते समय, कहीं भी, किसी भी स्थान पर हम इसको करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से परे जाते हैं और हम अपने
आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करते हैं। अब शब्द आया आध्यात्मिक, इसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। जब मुझे ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी ये गुण हैं, शक्तियाँ हैं, तो मुझ में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की एक तरह से शक्ति आ जाती है, जिससे हमारी यात्रा पॉजिटिव की तरफ शुरू हो जाती है और हम परिस्थितियों का जवाब जल्दबाजी में देने की बजाय सोच समझकर इस तरह से करते हैं कि हम उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम समरसता में जीने लगते हैं, समरसता आ जाती है हर स्थिति में। जैसे कभी कोई दुख की बात आ गई तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होते, या कोई खुशी की बात आ जाती है तो हम उसमें ज़्यादा खुश नहीं होते। एक समरसता सी आ जाती है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, बेहतर जीवन हो जाता है, खुशनुमा जिंदगी हो जाती है, जीवन सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और डिप्रेशन से बच सकते हैं, और हम जो चाहें अपनी लाइफ में करना उसको बहुत ही आसान तरीके से बिना दुख परेशानी के हम उसको पॉजिटिव तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। अब एक शब्द राजयोग, राज यानी कि रहस्य। यह राजयोग अनेक रहस्यों को भी खोलता है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं इस संसार में क्यों आया, मैं यहाँ कब आया, परमात्मा कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे उनसे क्या प्राप्ति चाहिए। तो इस तरह की अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। तो राजयोग सीखने से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से पा सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जैसा जैसा समझाया जाए उसी के अकॉर्डिंग यदि हम करेंगे तो हम अवश्य ही राजयोग में सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम राजयोग सीखने के लिए पहला अभ्यास यानी फर्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों का आत्म निरीक्षण करेंगे। अब हम ये ना सोचें कि आवाज की अनुपस्थिति शांति है, ऐसा कदापि नहीं है। मन में जो विचार आते हैं वो हमें शांत या अशांत करते हैं। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता हमारे ऊपर, वो तो सेकेंडरी है। तो अब आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आप चेयर या बेड पे ही बैठ जाएं आराम से, और यदि आप नीचे बैठ सकते हैं तो फर्श पर बैठ जाएं और स्वयं को जो विचलित करने वाले विचार हैं उनसे मुक्त करें। अपने ध्यान को वर्तमान समय और स्थान पर केंद्रित करें। जो प्रेजेंट है उसी में आपको रहना है। आप फ्यूचर या पास्ट की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे यहाँ पे, ये आपको कंट्रोल करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने ध्यान को अपने अंदर चलने वाले विचारों की ओर केंद्रित कर दें। अंदर जाएं, अंतर्मुखी हों और मन के विचारों को पटल पर देखें। मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उनको आप न्यूट्रल होके देखें। मन में विचार आएंगे और जाएंगे, आप उनको देखते रहें। जैसे कोई
व्यक्ति रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, वो कैसे कर रहा है ये सिर्फ आपको देखना है। ऐसे ऐसे आप मन को एक रंगमंच की तरह तथा संकल्प और विचार और मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं को एक कलाकार की तरह न्यूट्रल भाव से सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऐसे करना है आपको। और जो थॉट्स आ रही हैं वो अपना एक्ट प्ले करेंगी और आएंगी और जाएंगी, सिर्फ आपको उनको देखना है। तो ऐसा आप करते रहें, आप देखेंगे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा आप करते रहें, विचारों को उत्पन्न और उनको समाप्त होते हुए मात्र देखते रहिए। विचारों की जो उत्पत्ति और इनसे उत्पन्न होने वाले अनुभवों को भी ऑब्जर्व करते रहिए। और फिर आप थोड़ी देर में देखेंगे जैसे जैसे आपने अपने विचारों को देख लिया, उनको फील किया कि हाँ मैं अलग हूँ और विचार अलग से चल रहे हैं, तो समझ लो कि आपने एक महान खोज हो चुकी है यहाँ पे। और यदि आप अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं तो क्या है, आप विचार बिल्कुल भी नहीं हैं, आप सोचने वाले हैं, थिंकर हैं, थॉट्स नहीं हैं। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो है, जैसे हम आसन में बैठ गए, तनाव और उलझनों से एकदम परे हो जाएं और अपने मन और शरीर को शांत और स्थिर कर दें, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में हम एकाग्रता करेंगे। एकाग्रता में क्या होगा कि विश्रांत होने के बाद वर्तमान पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान में रहना ही राजयोग है। जब हम वर्तमान में जिएं, जब हम भूत में जीते हैं तो भूत हमारे पीछे लग जाते हैं और फ्यूचर उसकी ज़्यादा चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में सभी सोचते हैं और थोड़ा सोचना है, लेकिन और फिर मनन करना है कि जो स्वयं की आंतरिक दुनिया है, यानी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हो जाए। कहावत भी है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आंतरिक दुनिया और अपने मूल्यों की गहराई में यहाँ जाना है। जितना हम अंतर मन में जाएंगे, अंतर मन, आंतरिक यात्रा, जितनी हमारी आंतरिक यात्रा होगी उतनी हम क्या हैं, हमारे क्या मूल्य हैं, उनका हमें पता चलेगा। अभी हम क्या हो गए हैं, बाह्य हो गए हैं। हम लिपापोती और बाकी बातों में ज़्यादा ध्यान है हमारा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, या घर सुंदर है, या कोई वस्तु सुंदर है। इस तरह की बातें हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें इनसे परे अपने मन के विचारों में, क्या मैं निर्भय हूँ, क्या मुझ में पेशेंस है, क्या मैं अंतर्मुखी हूँ, क्या मैं नर्मचित्त हूँ, क्या मैं खुशनुमा हूँ, इस तरह की बातें आप, क्या मैं शांत हूँ, जब ये बातें आप सोचने लगेंगे तो ये हमारे आंतरिक दुनिया है, आंतरिक गुण है। इनको हमें इमर्ज करना है, हाईलाइट करना है। अब तक हम उल्टा कर रहे हैं, अब उलट देना है, यानी कि हम जो थे उससे उलट जीवन। क्योंकि हमने उस समय में बहुत दुखी हो रहे हैं, तो उस लाइफ को हम पलट के देख लें, क्या पता उधर सुख मिल जाए। तो इस तरह से हम अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे। शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, समृद्धि, इस तरह के गुणों को। तो जब गुण हमारे
हाईलाइट होंगे तो हमारी जो बुराइयां हैं, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये हमें बहुत परेशान कर रही हैं, इन बातों से हम छूटते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।